नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव उपाध्याय और स्वागत है आपका जानना जरूरी है विद देव उपाध्याय शो में। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, हेमरॉइड्स, बवासीर के बारे में, यानी कि एनल फिशर के बारे में। और साथ ही में हम जानेंगे कि बवासीर पाइल्स क्यों होता है, बॉडी में वो किस तरह संक्रमित होता है, फैलता है, उसका विकास होता है, उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये बवासीर के लक्षण है। उसमें कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, उसमें कौन सी लैब टेस्ट या तो उसके निदान के लिए मेडिकल फील्ड में उसके टेस्ट उपलब्ध है, वो जानकारी मिलेगी। और अंत में हम जानेंगे उसकी सारवार कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। अब बात करते हैं हेमरॉइड्स के बारे में। पाइल्स या तो हेमरॉइड्स को बवासीर कहते हैं, जिसमें गुदा, एनस और निचले मलाशय यानी कि रेक्टम में चौड़ी नसों का गुच्छा होता है। मलाशय पाचन तंत्र की अंतिम सीमा है, जो गुदा के रूप में जारी रहता है, जहां से मल बाहर निकलता है। अब पाइल्स एक्चुअली है क्या? पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति एनस के अंदर और बाहरी हिस्से में उसको सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से एनस अंदरूनी हिस्से या बाहरी हिस्से में स्किन जमा होकर मसा जैसी बन जाती है और उसमें से कई बार खून निकलने के साथ दर्द का अनुभव होता है। और ये ज्यादातर मल त्याग के दौरान जोर लगाने पर ये जो मसा है वो मसे बाहर आ जाते हैं और खून भी उसके साथ निकलता होता है। बवासीर से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं और कभी कभार उसके लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। अब हम जाने तो उसके प्रकार कितने हैं। पाइल्स जो है बवासीर, उसमें प्रकार कितने होते हैं? आमतौर पर ये जो बवासीर है वो पुरुष, महिलाएं, युवा, बुढ़े सबको होता है। मतलब उसमें ऐसा कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं है जिसमें ये ज्यादा हो। उसका मुख्य कारण यही है कि आपकी खाने की जो जीवन शैली है, आप किस तरह का खाना खाते हैं और आपकी पाचन शक्ति कैसी है, उसके ऊपर ये सब निर्भर करता होता है। बवासीर का जो प्रकार है उसमें हम देखें तो पाइल्स या तो आंतरिक या बाहरी हो सकते हैं और हल्के असुविधा से लेकर गंभीर दर्द का अनुभव उसमें होता है। और उसमें उसके लक्षण, स्थान और कारण के आधार पर भी उसका प्रकार अलग अलग हम कह सकते हैं। पहले प्रकार आंतरिक बवासीर और दूसरा जो है वो बाहरी बवासीर है। आंतरिक बवासीर को ही खूनी बवासीर कहा जाता है, जिसमें मरीज को खून निकलता है। और बाहरी बवासीर यानी कि बादी बवासीर उसको कहते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। अब हम बात करेंगे जो आंतरिक बवासीर जो है, खूनी बवासीर, इंटरनल हेमरॉइड्स, वो क्या है? तो आंतरिक बवासीर जो है वो मलाशय के अंदर बनते हैं। सबसे आम अंदरूनी बवासीर के लक्षण खून बहता है, आमतौर पर बाहर से दिखाई नहीं देता है, द्रव्यमान छोटा होता है और आमतौर पर नहर के अंदर जाता है।
मतलब जो हमारा एनल ट्रक है वहां पे। अंदरूनी बवासीर गुलाबी रंग की और कम दर्द देने वाली होती है। खूनी बवासीर की दवा घरेलू उपचार आमतौर पर सीड्स बाथ, ओवर द काउंटर दवाएं जो है, और जो हाई फाइबर डाइट है वो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, प्रभावी होते हैं। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इंटरनल हेमरोइड्स में मल त्याग के समय खून आता है और गुदा के अंदर मसे हो जाते हैं। खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में भी आने लगता है, जो बहुत गंभीर हो सकता है। मल त्यागने के बाद मसे अपने से ही अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में यह हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। और ये जो कंडीशन जब आती है कि जब ये मसे बाहर आते हैं और जब हम हाथ से दबा दे तो अंदर नहीं जाते, तो ये स्थिति गंभीर बन जाती है और उस समय उपचार इमरजेंसी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो उसका उपाय है वो बाहरी बवासीर है, मतलब कि एक्सटर्नल हेमरोइड्स हम जिसको कहते हैं, बादी बवासीर। उसमें दर्द और खून बहता है, खुजली और सूजन उसमें कॉमन सिम्टम्स हम कह सकते हैं, और उसमें बाहर से दिखने वाला द्रव्यमान जो है वो बड़ा होता है। और इसमें पाइल्स सर्जरी की अधिक बार आवश्यकता हमें होती है। और यदि दर्द 1 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रहता है या रोग सूचक उपचार पर भी बढ़ जाता है, तो फिर हमें उसके सर्जन के पास, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स होते हैं उसमें पेट की समस्या अधिक रहती है, कब्ज एवं गैस की समस्या भी बनी रहती है, और इसके मसों में रक्तस्राव नहीं होता है, मतलब जो ये जो मसा उसमें होता है उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, और ये मसा जो है वो आसानी से बाहर आ भी जाते हैं। बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खानपान और कब्ज रहने पर यह फूल जाते हैं और इसमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मलत्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है और इतना गंभीर हो जाता है कि चल फिर भी नहीं सकता है और बैठने में भी बहुत तकलीफ महसूस करता है। बवासीर में हम जाने तो उसके सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं, तो उसमें हल्के से गंभीर तक लक्षण होते हैं। खुजली, जलन, मलाशय से खून बहना, दर्दनाक मलत्याग होता है। गंभीर मामलों में बवासीर आगे को भी बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है कि वे गुदा से भी बाहर निकलते हैं। मलत्याग करते समय दर्द का अनुभव होता है, बलगम का निकलना, दर्द या बेचैनी, गुदों के करीब एक गांठ जो संवेदनशील या दर्दनाक हो सकती है, अंदरूनी दर्द होता है, शौच करने के बाद भी पूर्णता महसूस नहीं होती है, मतलब कि ऐसा ही रहता है कि कुछ कमी, मतलब अभी कुछ निकलेगा, ऐसा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। गुदा के आसपास खुजली, लालीपन, सूजन रहना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होना लेकिन त्यागते समय मल न निकलना, तो ये सब जो है उसके सिम्टम्स है, उसके लक्षण हैं। अब उसमें कारण कौन से हैं? बवासीर, पाइल्स जो है, हेमरॉइड्स, तो उसमें कौन से कारण होते हैं? ऐसे तो उसके कोई सटीक कारण, स्पेसिफिक कोई रीजंस नहीं होते, लेकिन कुछ अभ्यास से वो मालूम होता है कि कब्ज, मलत्याग के दौरान तनाव, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहना, गर्भावस्था और
कम फाइबर वाला आहार बवासीर को जन्म देते हैं। अन्य कारणों में हम देखें तो मोटापा, फैटी बॉडी होना, उम्र बढ़ना, और कभी कभी ये आनुवंशिक भी हो सकता है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो फैलता है। पायल्स की शुरुआत को रोकने और इसके लक्षणों के लिए उचित उपचार की तलाश करने के लिए उसके कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं में प्रसव के दौरान गुदा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहता है। गुदा मैथुन करना, अधिक तला एवं मिर्च मसाले वाला भोजन खाना, फिर जो एक कम फाइबर वाले जो खाना है वो भी, ये नियमित भारी भारोत्तोलन, मतलब कि फास्ट फूड जो होता है उसमें ये प्रॉब्लम रहती है, बवासीर को ये सब जन्म देते हैं। अब बवासीर न हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? परहेज, प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें स्वस्थ आहार खाना चाहिए, यानी कि फल सब्जियां जिसमें फाइबर ज्यादा मिलते हो वैसा रिच फाइबर वाला खाना, नरम खाना खाना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए। पहली बात है, तनाव से बचना चाहिए। शौचालय का उपयोग करते समय एक व्यक्ति को तनाव नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। स्ट्रेनिंग से निचले मलाशय में नसों पर दबाव पड़ता है। जरूरत पड़ने पर ही बाथरूम जाना चाहिए, मतलब ऐसे ज्यादा बार टॉयलेट जाने से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधि करना, शरीर का सामान्य वजन बनाए रखना, अधिक वजन होने से बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कि बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, उसके लिए उसकी सारवार कैसे करनी चाहिए। तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम देखें तो टैबलेट मेट्रोनिडेजोल सुबह, दोपहर और शाम को दिन में 3 बार लेना चाहिए। कैप्सूल ओमेप्रेजोल खाना खाने के आधा घंटे पहले सुबह और शाम एक कैप्सूल लेना चाहिए। टैबलेट आल्जिन जो पेन रिलीव है उसमें एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये टैबलेट आल्जिन ले सकते हैं, या तो टैबलेट क्लोफेनाक जिसमें डाइक्लोफेनाक सोडियम 50 mg होता है वो, या तो फिर अगर पेन रहता है तो टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg सुबह को और शाम को हम ले सकते हैं। टैबलेट लेवामेसोल, एक्चुअली ये वर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, एंटी पैरासाइटिक। 3 टैबलेट लेवामेसोल टैबलेट है। और सिरप एवोलेक 4 चम्मच दिन में 2 बार उसको लेना चाहिए, जो स्टूल सॉफ्टनर के तौर पे ये काम करता है, मतलब कि मल त्याग को सॉफ्ट करने में सहायक होता है, क्योंकि उसमें सोडियम पिकोसल्फेट, लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट रहती है। उसकी वजह हम लैक्टुलोज को भी ले सकते हैं। लैक्टुलोज जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, तो जो पानी जो रहता है पानी को वो दूर करता है, जिससे जो स्टूल है वो सॉफ्ट बन जाता है। हिप बाथ दिन में 2 बार 15 मिनट तक करना चाहिए। हिप बाथ से बहुत रिलीव मिलता है। हिप बाथ मतलब कि एक जो ट्यूब होती है उसमें ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा पानी नहीं, वैसा पानी जिसमें बैठ के 15 मिनट तक बैठना चाहिए, जिससे हेमोरॉइड्स में काफी राहत मिल सकती है। एनोस्टेट ऑइंटमेंट जो मल त्याग के पहले और बाद में लगाना चाहिए, जो
वैक्सीन को फार्मा कंपनी उसको बनाती है और 15 ग्राम की जो ये ट्यूब है क्रीम ऑइंटमेंट वो 80 रुपये के आसपास में मिलती है। और उसमें कॉम्बिनेशन में हम देखें तो सिंकोकेन, हाइड्रोकोर्टिसोन, नियोमाइसिन और एस्क्यूलिन, ये सब कंटेंट उसमें आती है जो भी हेमरॉइड से काफ़ी राहत देती है। अगर ये जो हेमरॉइड्स है उसमें अगर राहत न मिले तब उसका आखिरी जो सॉल्यूशन रहता है वो सर्जन के पास जाना चाहिए और उसकी सर्जरी रहती है। ऐसे तो दो तरह के ऑपरेशन उसमें होते हैं, एक एलोपैथिक तौर पे होता है और दूसरा थ्रेडिंग पद्धति से आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स रहते हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट, वो करते हैं। और दोनों में उसका जो रिजल्ट होता है वो सेटिस्फेक्शन देने वाला रहता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर पाइल्स ना हो, हेमरॉइड्स ना हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो हम खाना खाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कठिन ना खाए, थोड़ा उसमें लिक्विड डाले, मिल्क के साथ खाए, छाछ दही उसके साथ खाइए, तो हमें जो स्टूल आएगा वो स्टूल इतना कठिन नहीं होगा। और अगर वो कठिन नहीं होगा तो आसानी से हम स्टूल पास कर सकेंगे और वो हमारी एनल ट्रैक जो रहता है, एनस गुदा मार्ग है, उसको वो चोट नहीं पहुंचाएगा, जिससे ये जो हेमरॉइड्स है वो डेवलप नहीं होंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।